वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते एक नए पॉइंट के साथ। तो टुडेज वी विल लर्न अबाउट हाउ टू यूज सीएसएस इन रिएक्ट.जेएस। तो सीएसएस का यूज आप रिएक्ट.जेएस में कैसे कर सकते हैं, तो आज वाली क्लास में ये पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे वीएस कोड एडिटर में और ये आज का पॉइंट अचीव करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो हम फाइनली आ चुके हैं हमारे वीएस कोड एडिटर में और ये मैंने अपना एम्प्टी प्रोजेक्ट पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो सके। तो स्क्रीन की राइट साइड में आप इमेज फॉलो करके आप जो ये चार कमांड शो है वो आप फॉलो करके आप अपना एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने जो नोड इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां जाके आप पहले नोड इंस्टॉल कीजिए, बाद में ये चार कमांड आप फॉलो करके अपना एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो सीएसएस है वो रिएक्ट.जेएस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है और इसमें एसआरसी के फोल्डर में मैंने पहले से कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया है। उसमें मैंने दो फाइल क्रिएट करी हुए है। पहला है example.jsx जो हमारी JSX फाइल रहेगी, मीन्स जो जावास्क्रिप्ट की हमारे जो कंपोनेंट वाली फाइल रहेगी आप देख रहे हैं। और दूसरा है example css.css ताकि मैं अपना CSS का कोड इस फाइल में लिख सकूं। मैं इनलाइन इनलाइन सीएसएस भी यूज कर सकता हूं और जो मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाई है उसमें भी सीएसएस यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मैंने जो एग्जांपल css.css फाइल बनाई है वो फाइल बना के मैंने example.js जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल कंपोनेंट वाली फाइल है उसमें ये इंपोर्ट करवा दिया है। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट करवाते ही मैं जो एक्सटर्नल फाइल है उस एक्सेस कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे h1 का टैग ले लिया है और कुछ स्ट्रिंग मैंने दे दी है। क्या कि टुडेज वी विल लर्न अबाउट हाउ टू यूज सीएसएस इन रिएक्ट.जेएस। तो आपको जो अपने एचटीएमएल में कैसे क्लास का नेम देते थे, आईडी है वो उसी तरीके से आप इसमें भी आईडी दे सकते हैं, बट जो क्लास आप देते थे एचटीएमएल में उससे थोड़ा चेंज है यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है क्लास नेम और ये आपको सजेशन आ जाएगा। ठीक है, उसमें आप एचटीएमएल में जो सीएसएस यूज करते थे उसमें आप सिर्फ क्लास लिखते थे। ठीक है, और यहाँ रिएक्ट.जेएस में आपको लिखना है क्लास नेम। क्लास नेम लिखते ही आपको जो कस्टम आपने क्लास देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दू कि हेडिंग, ओनली हेडिंग। सेव करते ही अपना जो क्लास है वहां पे एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं और यहाँ एक्सटर्नल फाइल में आके डॉट करके हम ये पेस्ट करके कर्ली ब्रेसेस लगा के हम ये उसमें इसमें सीएसएस का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन, मैं दूंगा सेंटर। ठीक है, सेंटर दे दिया और इसको कलर दे देंगे हम, सजेशन में भी आप ले सकते हैं ब्लू में दूंगा। ठीक है, सेव करते ही आप अपने ब्राउजर में देखेंगे देखेंगे तो हमारा सीएसएस का जो हमने एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में जो कोड किया है वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप सीएसएस का कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा ले लूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, यहाँ पे लूंगा और टेक्स्ट डेकोरेशन में मेरे को क्या चाहिए, तो मैं यहाँ से अंडरलाइन ले लूंगा। सेव करते ही आपका जो अंडरलाइन है वो परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो यहाँ पे मैंने सीएसएस फाइल बनाई है वो उसी तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। वरना जो अपने जो रिएक्ट.जेएस का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है उसमें भी दो फाइल आती है बाय डिफॉल्ट। जो हमारा जो फंक्शनल कंपोनेंट है app.jsx उसका जो सीएसएस का फाइल है उसी नेम से है app.css। तो वहां पे आप जाके अपना कोड कर सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम क्या देगा कि जो उसमें कोड करोगे वो
एंटायर प्रोजेक्ट में इफेक्ट करेगा। तो बेहतर यही है कि आप दूसरी फाइल पर क्रिएट करके आप जो अपना सीएसएस का कोड है वो सेपरेटली लिख सकते हैं, ठीक है। तो, तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि सीएसएस रिएक्ट.जेएस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ये पॉइंट कवर किया हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये हमारा पूरा रिएक्ट जेएस फुल कोर्स का बिगिनर टू एडवांस लेवल का होगा। तो ये अभी तक आपने प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बेस्ट कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।